और मौसम से जुड़ी हुई जानकारी के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में भी मानसून की बारिश हो रही है। बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। तापमान में 5 डिग्री गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। तो हरियाणा में भी बारिश हो रही है। झमाझम बारिश के कारण लोगों के चेहरे खिले हुए हैं, किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि गर्मी से राहत मिली है। देवेंद्र कथूरी हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, ये खबर खुशी की खबर कही जाएगी किसानों के लिए कि फाइनली मॉनसून आ गया है हरियाणा में, क्या ज्यादा जानकारी से लेकर? देखिए रंजना, जब चुनाव आते हैं ना तो पार्टियां ऐसे संकल्प पत्र और घोषणा पत्र लाती है, सब खुश हो जाए। तो ये जो मौसम कल से बना है, मानसून की एंट्री दरअसल कल हुई थी। हिमाचल और उत्तर प्रदेश के रास्ते से यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला इस साइड से मानसून की एंट्री कल हुई थी। कल अच्छी बारिश हुई है और कल से पहले की बात करूं तो 7 साढ़े 7 बजे सूरज इतना तपता था। गर्मी तो ठीक है, उमस, चिपचिपाहट, पसीना आया जा रहा था। इतनी उमस और 5-6 दिन लोगों ने बहुत मुश्किल से काटे। एक एक दिन इंतजार कर रहे थे मानसून कब आएगा। तो कल मानसून की बारिश हुई है, आज सुबह भी हुई है, कल दिन भर मतलब रुक रुक के होती रही, आज भी हुई। और अभी धूप का नामो निशानी, मौसम सुहाने, ठंडी हवाओं का स्पर्श शरीर को ऐसे सुहा रहा है जैसे झुलस रही थी शरीर। तो मौसम अच्छा है, एंट्री हो चुकी है मानसून की। कल कई जिलों में बारिश हुई है, आज भी प्रेडिक्शन है और लगातार 3 दिन बारिश का अलर्ट भी दिया गया है। और मौसम विभाग का कहना है कि 6 जुलाई तक मौसम बिगड़ भी सकता है, ज्यादा बारिश हो सकती है, कहीं सड़कों पे पानी हो सकता है। लेकिन अभी सुबह बारिश हुई है, अब रुकी हुई है, लेकिन बारिश का मौसम बना हुआ है। आसमान में हल्के हल्के बादल हैं, धूप का नामो निशान नहीं है। तो कल से ये बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि दुकानदार भी परेशान थे, ग्राहक बाहर नहीं निकल रहा था। दुकानदार एक एक ग्राहक की इंतजार कर रहे थे, धूप चिलचिलाहट इतनी थी। तो दुकानदार भी खुश थे। कल हमने दुकानदारों से बात की, उन्होंने कहा जी मतलब हमारे को अच्छा ही नहीं लग रहा, ग्राहक को भी अब घर से तैयार होकर सामान खरीदने के लिए जो जरूरी है, लोग बाजारों में निकल पड़े कल से। नहीं तो पहले पिछले एक हफ्ते की बात करें तो दुकानदार भी परेशान थे, ग्राहक नहीं था मार्केट में। गर्मी में लोग दुबके हुए थे या अपने अपने कार्यस्थलों पर व्यस्त थे। तो मौसम आज भी सुहाना बना हुआ है, ठंडी हवाओं का स्पर्श शरीर को सुहा रहा है। तो दुख भरे दिन बीते रहे भैया, मतलब जो परेशानियां थी, गर्मी, उमस, अब ये कि मौसम सुहाना हुआ है। बारिश ना भी आए तब भी मौसम बड़ी चुनौती नहीं है। सब लोगों को अपने अपने काम करने होते हैं, व्यस्त हैं सब लोग। सरकारी मुलाजिम हो, व्यापारी हो, दुकानदार हो, किसान हो, सब अपनी सहूलियत के हिसाब से अब बेहिचक बाहर निकल सकते हैं, अपने कामों को निपटा सकते हैं जो गर्मी की वजह से अटके हुए थे। जी बिल्कुल। वहीं क्योंकि देवेंद्र, किसानों को बड़ी दिक्कत हो रही थी और जैसा कि ये जो सीज़न है, ये गेहूं की रुपाई का भी सीज़न है। अब ऐसे में जब बारिश हुई है तो किसानों को भी बड़ी राहत मिली है, किसानों के भी चेहरे खिल उठे होंगे। देखिए, धान की बिजाई होनी है रंजना, 15 जून के आसपास होती है। सरकार ने नियम बनाया हुआ था 15 जून से पहले कोई बिजाई नहीं करेगा। और धान की किस्म को लेकर भी डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शन थी। कोई धान की किस्म है क्योंकि जमीन का पानी सूख रहा है, ब्लैक स्पॉट्स, ब्लैक जोन्स बनने हैं। हरियाणा की बात, जैसे पानीपत जिले में 7 ब्लॉक है, 7 में 4 से 5 ब्लॉक पे पानी ग्राउंड लेवल बहुत नीचे जा चुके हैं, पानी है ही नहीं। तो किसानों को भी ये था, इंतजार था। देखिए, बारिश होती है, किसान घर में आराम कर रहे हैं, अपने आप बरस रहा है पानी खेत में, खेतों में निखार, जैसे पेड़ पौधों पर बारिश से निखार, डस्ट धुल जाती है, निखार आता है। जैसे हम लोग स्नान करते हैं तो पेड़ पौधों को भी, खेतों को भी मिट्टी, जो उनको हल चलाई जाती है, उनकी छाती रोंदी जाती है खेतों में मिट्टी की, उनको भी पानी मिलने से सुहार आई ये मौसम। तो किसानों को अब घर बैठे ना तो डीजल फूकना, ना बिजली फूकनी, ना खेत में जाना, अपने आप बरस रहा है, खेत में पानी आ रहा है। तो इससे बड़ी नियामत और बड़ी सौगात किसानों के लिए क्या होती है, सबके चेहरे खिले हुए हैं। जी वहीं देवेंद्र, कब तक ये राहत रहेगी? ये जो गर्मी से राहत मिली है, कब तक इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी? कब तक बारिश होती रहेगी हरियाणा में? देखिए, जो कल तक प्रेडिक्शन थी, मौसम विभाग का अनुमान था कि 3 दिन तक, 1, 2, 3 जुलाई तक बारिश होगी, लेकिन 6 तारीख तक मौसम गड़बड़ा भी सकता है। मतलब
तेज हवाएं चल सकती हैं या ज्यादा बारिश हो सकती है, लेकिन मॉनसून की एंट्री हो चुकी है। अब रुक रुक कर अब नहीं हो रही तो 3 बजे हो जाएगी, रात को हो जाएगी, कल सुबह हो जाएगी। मौसम सुहार है, मतलब जो शरीर को काटने वाली गर्मी थी, उमस थी, पसीना आ रहा था। और अच्छा, गर्मी बढ़ने से क्या लाइट की भी दिक्कत होती थी, कट लग रहे थे लंबे लंबे, घर में भी सुकून नहीं और बाहर निकल नहीं सकता आदमी। अब बिजली की स्थिति भी ठीक हो जाएगी क्योंकि एसी चलने बंद हो गए हैं। बिजली की जितनी इस बार मेरे को लगता है गर्मियों में कई साल बाद इतनी खपत हो रही थी, बहुत ज्यादा, तो लोग बाहर निकल नहीं सकते। बाहर उमस और गर्मी थी। घरों में तब रह सकते हैं जब एसी या पंखे चल रहे हो। तो लाइट की भी दिक्कत थी। अब लाइट की समस्या, जो संकट था, वो भी अब कम हो जाएगा और ना के बराबर रहेगा, क्योंकि अब एसी की जरूरत नहीं, पंखे से ही, और पंखा भी ना हो तब भी हवाएं चल रही है, मौसम अच्छा है, तो अब वक्त काटा जा सकता है। लेकिन पहले बहुत परेशानियां झेली है लोगों ने। तो मानसून ने, और देखिए मानसून की बारिश अब 1-1.5 महीना तो मानसून रहेगा ही, लेकिन अगले महीने से सावन महीना भी शुरू होता है। सावन में चारों तरफ सावन भादो के महीने आएंगे, मौसम खुशनुमा रहेगा, गर्मी धीरे धीरे अब खत्म होती जाएगी। 1 महीना तो है ही मानसून, 1-1.5 महीना रहेगा, साथ साथ सावन शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद धीरे धीरे फिर मौसम बदलेगा, गर्मी घटती जाएगी, फिर सर्दियों की ओर बढ़ेंगे हम। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र इस जानकारी के लिए।